Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Civics, Chapter 1, Understanding Diversity. This is the third part of this chapter. So let's start. Firstly, we will discuss about Kerala. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. केरला इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बसा हुआ राज्य है। यह एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड हिल्स से। इन हिल्स पर कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि ग्रो किए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरला आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 ईयर्स पहले यहाँ आए थे। इंडिया में ईसाई धर्म लाने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हेयर। इब्न बतूता, हु ट्रेवल्ड हेयर a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. अरब से कई व्यापारी इंडिया में आकर सेटल डाउन हो गए। इब्न बतूता जो लगभग 700 ईयर्स पहले यहाँ आए थे, उन्होंने मुस्लिम के बारे में लिखा है कि यहाँ पर उन लोगों की बहुत रेस्पेक्ट होती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से इंडिया आने वाले पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने यूरोप से इंडिया तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा इंडिया की खोज में निकला था और 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के कैलीकट पहुंचा था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग अनेकों धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीनावला। यहाँ पर फिशिंग के लिए जो नेट यूज़ किया जाता है वो चाइनीज़ फिशिंग नेट से बिल्कुल मैच करता है और उसे चीनावला कहा जाता है। फ्राई करने के लिए लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन वर्ड से यह पता लगता है कि यह चाइना से ही आया है, मीन्स चाइना के व्यापारी भी केरल आए थे। केरल की फर्टाइल लैंड और वहाँ का क्लाइमेट राइस की खेती के लिए सूटेबल है और वहाँ के ज़्यादातर लोग राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. जहाँ केरल और लद्दाख की जियोग्राफिकल फीचर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वहीं दोनों क्षेत्रों की हिस्ट्री में सेम कल्चर दिखाई पड़ता है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले ट्रेडर्स ने प्रभावित किया। केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती होती है और लद्दाख की स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन और वूल ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस प्रकार पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की कल्चरल लाइफ का उसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी से गहरा रिश्ता होता है। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. विविध कल्चर्स का प्रभाव केवल बीते हुए पास की बात नहीं है। हमारी प्रेजेंट लाइफ का आधार ही काम के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है और जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ के कल्चरल ट्रेडिशंस धीरे धीरे हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ रहते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में स्टोरीज सुनते हैं, मीन्स उनमें हम घुल मिल जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, and regional backgrounds came together to oppose them.
इंडिया की डाइवर्सिटी को उसकी स्ट्रेंथ के सोर्स के रूप में माना गया है। जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पर शासन किया तो विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और रीजनल बैकग्राउंड्स के मैन और वुमन एक साथ आए और उनका विरोध किया। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हज़ारों लोग शामिल थे। उन्होंने एक साथ मिलकर वर्क किया, साथ मिलकर जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे इंडिया के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह वो इंडिया पर शासन करते रहेंगे। बट लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से कितने भी डिफरेंट हों, फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। Don't forget the days of blood, oh friend, in the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. यह सॉन्ग अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed. इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन पीसफुल और निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे घायल हो गए थे। मैन एंड वुमन, हिंदू, सिख और मुस्लिम, गरीब और अमीर, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट वहाँ पर जमा हुए थे। यह सॉन्ग उन्हीं बहादुर लोगों की याद में गाया गया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही उभरे हुए सॉन्ग्स और सिंबल्स हमारे देश की डाइवर्सिटी के प्रति रेस्पेक्ट और रिच ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही इंडिया के फ्लैग की परिकल्पना की गई थी। इस फ्लैग को इंडिया में लोगों ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट यूज़ किया था। लुक एट द लास्ट पैरा। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को एक्सेप्ट करने की भावना है और इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने इंडिया की विविधता को डिस्क्राइब करते हुए अनेकता में एकता के बारे में बताया। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज योर ऑल चैप्टर. आई होप you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.